दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में। दोस्तों आज जो शेयर लेके आया हूँ उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज़। ओके, HCL टेक। यहाँ पे आप आज इसमें 3% से ज़्यादा का उछाल आपको देखने को मिला होगा। अब ये उछाल आया क्यों? फंडामेंटल या आने वाला जो इसका जो रिज़ल्ट है उसका इफेक्ट है, या आईटी सेक्टर में कुछ न्यूज़ आया है? हमें सिर्फ ये देखना है कि चार्ट पे क्या हो रहा है। आपको मैं चार्ट आपको सभी चीज़ें आपको बताता है। जो न्यूज़ आएगा उसका इम्पैक्ट भी बताएगा। चार्ट पे इम्पैक्ट दिखता है, जो न्यूज़ आने वाला है वो भी इम्पैक्ट आपको इसमें दिखता है। तो चार्ट आप पढ़ना सीख जाओ। आपको काफ़ी अच्छा आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। ए स्टॉप लॉस जो होता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, सिर्फ टारगेट ही फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उसको आप ऐसा समझें कि हमें प्रॉफिट हुआ है, हमारा जो ज़्यादा लॉस होने वाला था उससे हम बच गए। ठीक है। तो स्टॉप लॉस होता है तो ठीक है, 10 में से अगर 8 ट्रेड आपका सक्सेस है, 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया तो बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है। ठीक है। 7-6 भी है तो बहुत अच्छा ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि वो 6 ट्रेड आपका, वो 4 जो लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, वो आपको कवर्ड करके और प्लस प्रॉफिट में आपको निकाल के जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप ट्रेड जब तक नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। डर जाओगे ट्रेड आपका मिस हो जाएगा। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, स्टॉप लॉस से मुकाबला करना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर तो ओके, एग्जिट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे आप चार्ट पे देखो, ये जो पर्पल लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसका वैल्यू है? 1150 या 1151 आप बोल सकते हो। 1098 का एक लेवल है। तो ये जो रेंज है, ये इम्पोर्टेंट है। 1151, 1150 और 1098। ठीक है। 1098, 1150। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी आपको सीखना है। इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट डाउन हुआ है, फिर यहाँ से मार्केट डाउन हुआ, फिर वापस से मार्केट डाउन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट डाउन हुआ, वापस से यहीं से रेजिस्टेंस हुआ, वापस से यहीं से हुआ, वापस से इसके ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। ठीक है। ऐसा कितने टाइम आप देखो। तो इसको मैं एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम, रेजिस्टेंस में देख रहा था। ठीक है। अब ये वापस से सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि प्राइस इस जगह पे आ गया है। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस था ना, वो सपोर्ट में तब्दील हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सपोर्ट ऐसे बन गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमारा जो वीडियो है वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर लर्निंग नहीं हो तो मतलब नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ जो पहले जो सपोर्ट था, ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे देखो, प्राइस इसको बार बार रिट्रेस करता है, उसके बाद ही यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। ठीक है। तो इसलिए ये जोन बन गया है 1098 से लेके 1150 का। ओके, 53-54 पॉइंट यहाँ पे आपका एक जोन है। तो ये इस जोन को आपको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है और इसको मार्क कर लेना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है। अब आज क्या हुआ वो देख लो। कुछ ऐसा न्यूज हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो, ये इस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने गैप अप ओपनिंग दिया और उसके ऊपर ही इसने क्लोज भी दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्लोज भी दिया है।
ओके, अब आप देखो एक आप एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये जो बुलिश कैंडल है दूसरे दिन भी बुलिश हुआ, ठीक है। थर्ड डे ये जो कैंडल है थर्ड डे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको समझ में आएगा। क्या है, आपको समझना चाहिए कि मैं आपको ये स्टॉक क्यों आपको बता रहा हूँ और किस लिए, क्यों ट्रेड इसमें करना चाहिए, क्या वजह है, वो चीज़ आप सीख जाओ तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इस स्टॉक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, और क्यों आपको इस पर ट्रेड करना चाहिए। ये कैंडल है ग्रीन हो गया, दूसरे दिन भी ग्रीन था ये, ठीक है। तीसरे दिन क्या, रेड कैंडल बना, लेकिन इस ग्रीन कैंडल को इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, उसके अंदर ही था। फिर चौथे दिन भी एक दोजी टाइप का कैंडल बनता है, लेकिन फिर भी इसके लो को ब्रीच नहीं करता है। तो यहाँ जो दो कैंडल ग्रीन था, इस दोनों कैंडल जो रेड बने, ये जो पहला जो कैंडल था प्रीवियस दोनों कैंडल के रेड के दोनों कैंडल के पहले, उसका जो लो था वो ब्रीच नहीं हुआ। समझ में आया? तो मार्केट यहाँ पे देखो, आप इस तरह से आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम अभी जो बायर हैं वो काफ़ी मजबूत थे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए जो सेलर ने दबाव डाला वहाँ पे बायर ने वापस से उसको पुश किया ऊपर की ओर, ठीक है। इसलिए उसके प्रीवियस जो कैंडल था, जो मजबूत ग्रीन कैंडल था, वो ब्रीच उसका लो भी टूटा नहीं, ठीक है। मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको, आप सीखो इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो दो चार, पांचवें दिन क्या वापस से ग्रीन कैंडल बनता है, और जो ग्रीन कैंडल था उसका हाई तोड़ के उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और यहाँ पे मजबूत हो गया। फिर वापस से क्या हुआ, रेड कैंडल, लेकिन इसका लो नहीं टूटा। वापस से इसने लो तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये देखो लो नहीं टूटा। तोड़ने का सेंस क्या होता है, इसके नीचे क्लोजिंग देना है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दिया, वो थोड़ा सा टच हुआ, वापस से मार्केट बायर ने उसको वहाँ से धकेल दिया, वो ट्रैपिंग होता है, उसको छोड़ दो। वापस से बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है। फिर वापस से देखो रेड कैंडल, लेकिन पिछला जो ग्रीन कैंडल था वो आपका टूटा ही नहीं है, देखो, और यहाँ पे गैप अप। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, बायर ही मजबूत है। समझ में आया? अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, हमको क्या ट्रेड लेना है, हमें कॉल बाई करना है, हमें कैश में बाई करना है, हमें फ्यूचर में बाई करना है। आप जो सेगमेंट में बाई कर सकते हो तो बाई कर सकते हो, करना है, हमें सेल नहीं करना है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे बायर काफ़ी मजबूत है और सेलर जब भी प्राइस को डाउन करना चाहा वो वहाँ पे नाकाम रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आया। अब आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि मैंने कैसे आपको ये चीज़ें बताई कि यहाँ पे बायर्स क्यों एक्टिव है और कैसे है। एक भी रेड कैंडल अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को उसने उसके लो को नहीं ब्रीच किया, जो भी ग्रीन कैंडल बना। अब वापस से इसने गैप अप ओपनिंग दिया और यहाँ पे इसका हाई था, इसका ये क्लोजिंग है L1171.45 पे, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस ये जो एक स्विंग है उसका जो लो है उसके आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, हम ट्रेड क्या चलेंगे, 1150 के नीचे हमारा एसएल होगा। 1100, ये जो कैंडल देख रहे हो ये 1120 के आसपास या 1125 के आसपास है हमारा, 1120 के आसपास हमारा एक एसएल रहेगा। क्यों? वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल अभी आज बना है, ठीक है। अगर आपको एसएल छोटा चाहिए तो आप ध्यान देना कि कोई भी अगर रेड कैंडल बनता है कल के डेट में, मंडे के डेट पे, और इसको ब्रीच करता है तो आपका ट्रेड वहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है, आपका प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेड, ये जो ट्रेड है यहाँ, ये जो लेवल है
1120 और 1125 का ये लेवल टूट जाता है तो वापस से प्राइस यहाँ पे टच हो जाएगा 1098 पे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उस लेवल को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसके नीचे एक ये कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको ग्रीन ब्लू टिक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक होने पे है। हमें क्या है, देखो जो भी एसएल है ना वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ये एसएल है इसलिए यहाँ पे सेफ साइड एसएल है। आप एसएल यहाँ भी लगा सकते हो। कहाँ पे आप एसएल यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, 1140 के आसपास भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 1120 या ये जो 1125 का जो लेवल है ये बहुत ही सेफ साइड एसएल होगा अगर आपको लंबा समय तक चलना है तो। ठीक है, अब हमें क्या ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड देखो, एक याद सॉरी, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ, आप सीखना है। देखो ये इसका एक स्विंग है, फिर इसका एक कॉपी मैं क्लोन बनाऊंगा। क्लोन बनाया, सेम इसके हाई पे गया। अब ये देखो ये सारे लेवल्स है। ठीक है, ये सारे लेवल्स है। ओके, हमें क्या करना है, हम एंट्री बीच में भी ले सकते हैं। अभी भी हमारा तो एस एल 1140 है और 1120 है, ये दो एस एल है। आप एस एल कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर है। मेरा सेफ साइड एस एल 1120 है। ठीक है, हम ट्रेड बीच कल मंडे को ओपनिंग होता है, अगर बीच में भी ओपनिंग हुआ तो हम ट्रेड ले सकते हैं आराम से। अदरवाइज अगर आपको इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेते हो, इसके हाई के ऊपर, तो आप वो 15 मिनट के चार्ट पे जाना। कोई भी कैंडल इस 1172 के ऊपर क्लोजिंग देता है 15 मिनट के कैंडल पे, और उसका हाई जो तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो आप उसको ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं कैसे करूँगा, मेरे हिसाब से अगर मंडे को इसके बीच में ट्रेड हमको मिलता है, कहाँ पे, इसके बीच में, इसके बीच में मिलता है ट्रेड, हम ट्रेड ले लेंगे। हमारा 1120 का एसएल रहेगा, और या फिर थोड़ा सा नज़दीक करना है 1140 का भी एसएल आप रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब हमें हमें तो मालूम है कि ये बैरियर है, हम यहाँ से फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन हम, हमारा जो चार्ट बोल रहा है, हमारा जो कैंडल स्टिक बोल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, किसके हिसाब से, कैंडल स्टिक के हिसाब से। अब हम ये देखना है कि कोई एक भी रेड कैंडल इसके, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ब्रेक करके, ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग देता है, तो भी आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, फिर हमारा ट्रेड ख़त्म हो जाता है। समझे, तो फिर वो जो एसएल आपने लगाया है उस एसएल का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो, तो 1150 के नीचे ही हमें क्लोजिंग मिलेगा। ठीक है, 1150 1140 से अगर कोई रेड कैंडल हमारा इस कैंडल को ब्रेक डाउन करके क्लोज देता है, तो ये जो पैटर्न था ना, ये सारा पैटर्न कैंसिल हो जाता है। उस पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो भी हाई के ऊपर ट्रेड ले रहा है, तो आपका सिंपल सा 1150 के नीचे, 1140 के ऊपर, 1140 के आसपास आपका एसएल होगा। ठीक है, सारा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ इस बेस पे, क्योंकि मेरा जो कैंडल पैटर्न है उस पर हम ले रहे हैं। ठीक है, क्यों लिया हूँ मैंने, आप अगर वीडियो स्किप नहीं किए होगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैंडल पैटर्न के बारे में बताया हूँ आपको इस वीडियो में, और ट्रेड कैसे लेना है वो भी बताया हूँ, क्यों ले रहे हो वो भी बताया हूँ। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 1150 का स्ट्राइक प्राइस होगा आपका। जो भी ट्रेड ले रहे हो, या इसके हाई के ऊपर ले रहे हो या इसके बीच में ले रहे हो, आपको 1150 का स्ट्राइक प्राइस होगा। जो कंडीशन बताया है आपका एग्जिट का वही रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, दो टारगेट हमारा क्या है, सॉरी, ये एक थोड़ा सा हमें जो कंडीशन बता रहा हूँ वही रहेगा। ये हमारा देखो, हमारा बीच में मिलता है, तो यहाँ पे 30 पॉइंट का हमारा टारगेट मिलता है, तो अच्छा है। और या तो फिर 1:2 और 1:2
3 का टारगेट, ये आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट लेके चल सकते हो। ये एक हो गया। दूसरा, हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो देखो, ये 1275, 1275 का टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। कितना? 1275 का। कंडीशन क्या है? एसएल ट्रेल कैसे करना है आपको पता है। कैंडल स्टिक जो आपको खुद बताएगा कि एसएल ट्रेल कहाँ करना है। ठीक है, हर अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पे, फिर ऊपर गया और फिर वापस से रेड बनाया, फिर रेड बनाया, तो जो प्रीवियस 2 कैंडल होगा ना डेली बेसिस पे, उसका एसएल ट्रेल करते चले जाना। आपको ये टारगेट अचीव होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में करते हो तो इस मंथ का भी आप ऑप्शन ले सकते हो और नेक्स्ट मंथ का भी ऑप्शन लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये था HCL पे चार्ट एनालिसिस, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे नहीं लेना है, कहाँ एसएल रखना है, एसएल ट्रेल कैसे करना है, कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, कितना रिस्क रिवार्ड रहेगा, सब कुछ मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब आपके ऊपर है आप ट्रेड कैसे लेते हो। ट्रेड लेना ज़रूर, आपको डर के ट्रेड लोगे तो नहीं होने वाला है। ओके, ट्रेड लो, एसएल ट्रिगर होता है। ओके, हम नेक्स्ट दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा जब हमको जहाँ मिलेगा वहाँ लेंगे। ठीक है, ओके। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कीजिए। काफ़ी वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पे सही आपको ट्रेड मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1332 का जो मैंने लिया था ट्रेड एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, वहाँ पे देखिए ट्रेड प्रॉफिट होता होगा। यहाँ एग्जिट ऑल पोजीशन विद 1000 प्रॉफिट इन सिंगल लॉट। कभी मैंने आपको लेवल्स दिया वो देखो पहले, लेवल्स आज कितने बजे, 2:19 पे। उससे पहले लेवल्स मिला ही नहीं मुझे, तो आपको मैं ट्रेड कैसे दूंगा। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे लेवल्स दे रहा हूँ मैं, और अपडेट भी दे रहा हूँ जो स्टॉक पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। आपका प्यार मुझे मिले, यही मैं आपसे आशा रखता हूँ। ठीक है।